श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 29 जनवरी को माघ अमावस्या का बहुत ही विशेष दिन है। आप सबको पता होगा स्नान दान का ये सबसे बड़ा दिन माना जाता है। आप सबको पता होगा लगभग 10 करोड़ लोग प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन स्नान और दान करेंगे। तो काफ़ी लोग परेशान थे कि हमको कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे हम घर बैठे ही स्नान दान का पुण्य प्राप्त कर सकें। तो आप सबको काले धागे और काले तिल से एक छोटा सा उपाय करना है जिससे आपके परिवार में पूरे वर्ष भर कोई संकट ना आए। तो समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो क्या बेनिफिट होने वाला है। रोग मुक्ति। देखिए, सबसे पहले जब हम कहीं भी गंगा में स्नान करने जाते हैं या संगम तट पर स्नान करने जाते हैं तो हमारे माइंड में ये विचार आता है कि हमारे जितने भी पाप हैं गंगा में स्नान करने से धुल जाएं और हमारे शरीर में जितने भी कष्ट हैं, बीमारियां हैं, वो दूर हो जाएं। तो आपको इसके लिए एक चुटकी काला तिल लेना है, ठीक है ना, समझ रहे हो। और उसके साथ शमी का पत्र। शमी का पत्र आपको बहुत ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ 2 या 3 पत्ता आपको शमी का लेना है। साथ ही साथ आपको लेना है एक तांबे का लोटा। अब उसमें अपने घर से शुद्ध जल भरना है। अमावस्या तिथि है, ध्यान रखिएगा उसमें गंगा जल आपको जरूर डालना है। अब इन सब चीज़ों को लेकर के आपको भगवान महादेव के शिवालय जाना है। शिवालय पहुंचकर अब यहाँ पर आपको तरीका समझना है। कोशिश करना इस उपाय को आप मौनी अमावस्या है, मौनी अमावस्या की अमावस्या तिथि है तो आपको मौन रहकर करना होगा। अब आपको क्या करना है, जो शमी पत्र आपके पास 2 से 3 शमी पत्र आपके पास है उसे आपको भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर एक करके आपको रख देना है। अब इतना करने के बाद आपको काले तिल अभी संभाल कर रखना है। 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको क्या करना है, समर्पित कर देना है। जल समर्पित करते समय अब एक नाम मैं यहाँ पर लेना चाहूँगी, चंपेश्वर महादेव। जी हाँ, चंपेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जो भी आपके पास काला तिल है, जो भी आपकी समस्या है, आप प्रयागराज नहीं नहाने जा पाए, जो भी आपके पास समस्या है, तो आपको महादेव से इस तरह से हमारे घर में इस तरह की समस्या है, इस तरह की प्रॉब्लम है, ये कहते हुए भगवान महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको काले तिल को समर्पित कर देना है। अमावस्या का जो दिन होता है वो हमारे पितरों को समर्पित होता है, खासकर माघ माह जो अमावस्या आती है वो सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है। तो आप सबको एक चुटकी काली तिल जरूर समर्पित कर देना है चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर के। तो आप सब इस उपाय को करिएगा ज़रूर और उस व्यक्ति का नाम और गोत्र भी ज़रूर बोलिएगा। चलिए, ये तो हो गया हमारा पहला उपाय, आप लोगों की समझ में ज़रूर आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे उपाय की। देखिए, आपको इस तरह से एक काला धागा लाना होगा। इसके लिए आपको मार्केट जाना होगा। आपको कितना बड़ा काला धागा लेना है, कितना भी बड़ा लेना आप, लेकिन जब इस उपाय का फ़ायदा बताऊंगी तब आप लोगों के समझ में आएगा। जैसे मान लो आपके घर का कोई व्यक्ति है जो बहुत टेंशन में रहता है या बहुत डिप्रेशन में रहता है, हर एक चीज़ों को बहुत सोचना विचारना और उसके बाद कोई स्टेप लेना, तो आप सभी इस उपाय को करेंगे। अब आप जो काले धागे लेकर के आए हैं उस काले धागे को जो व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है, टेंशन में रहता है, उस व्यक्ति के बराबर सिर से लेकर पैर तक आपको नाप लेना है और उस काले धागे को आपको लेकर के जाना है भगवान महादेव के शिवलिंग के पास या भगवान महादेव के शिवालय के पास। कब जाना है, माघ मास के अमावस्या तिथि को शाम के समय प्रदोष काल में आपको लेकर के चले जाना है। अब यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आप यह उपाय कहाँ कर रहे हो, घर में कर रहे हो, मंदिर में कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, इससे मतलब नहीं है।
आप सबको उस काले धागे को माता शोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करनी है और यही विनती करनी है, यही प्रार्थना करना है कि हमारे घर में इस तरह की समस्या है, इस प्रकार की प्रॉब्लम है, आप हमारे घर की इस समस्या को दूर करिए। आप अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करना और उस काले धागों को उठा करके अपने घर लेकर जाइएगा। जो व्यक्ति परेशान है, डिप्रेशन में है, उस व्यक्ति के दाहिने हाथ में उस धागे को बांध दीजिएगा, तो उसकी रक्षा भगवान महादेव, भगवान भोलेनाथ स्वयं करेंगे। तो आप सभी को इस माघ अमावस्या पर इस उपाय को ज़रूर करना है। तो आप लोग इस उपाय को ज़रूर करिएगा। मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।